guys, welcome back to the YouTube channel. I hope you guys doing absolutely fine. My name is अरुण और आप मुझे शायद दूसरी या तीसरी बार देख रहे होंगे इस वीडियो में। पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था अबाउट माय न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ा, जो मेरा स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव हुआ। दूसरा वीडियो मैंने अपलोड किया था कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है फॉर योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर न्यूजीलैंड और एनी अदर कंट्रीज। तो वो दोनों वीडियो के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। साथ में मैंने एक फेसबुक ग्रुप भी क्रिएट किया है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो वो वीडियो ज़रूर देखिए, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए ताकि अगर आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं तो हम अपनी कम्युनिटी वहाँ बिल्ड कर सके और स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके रिगार्डिंग वीज़ा एप्लीकेशन, प्रोसेसिंग टाइम, एक्सपीरियंस, वहाँ अकोमोडेशन, जॉब के रिगार्डिंग। तो ये 3 चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगी। और आज का जो वीडियो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो डॉक्यूमेंटेशन के वीडियो में मैंने बात करी थी कि जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो तो सबको मालूम है, लेकिन जिस डॉक्यूमेंट पे बेस्ड है आपका वीज़ा अप्रूवल और रिजेक्शन, वो चीज़ है SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। SOP एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आपको रिक्वायर्ड है अगर आप न्यूजीलैंड के स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस कर रहे हो या एनी अदर कंट्री के स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस कर रहे हो, तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है आपकी SOP। तो आज का वीडियो का टॉपिक है हाउ टू राइट अ SOP टू गेट योर वीज़ा अप्रूव्ड 100%। वो SOP आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कौन कौन सी चीज़ें SOP में इंक्लूडेड होनी चाहिए, कैसे आपको अपनी SOP फ्रेम करनी है ताकि आपका वीज़ा लग जाए। ओके, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस स्टार्टिंग होता है। सबसे पहली चीज़ आपको जो इंक्लूड करनी है वो आपका नाम, आपका इंस्टीट्यूट का नाम और आपका कोर्स। जैसे कि मेरा है अरुण किशोर वगासिया, इंस्टीट्यूट है ऑकलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज़ और कोर्स है मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेवल 9। ये जो SOP है वो इमिग्रेशन ऑफिसर सबसे पहले ये SOP उठाता है, क्योंकि इसमें इमिग्रेशन ऑफिसर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसके सारे आंसर उनको मिल जाते हैं। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसी पे बेस्ड है आपका वीज़ा अप्रूव होना या रिजेक्ट होना। इसी के बेस पे इमिग्रेशन ऑफिसर आपकी फ़ाइल, आपकी प्रोफाइल असेस करता है। तो सबसे पहले ये चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है। फॉर इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ आपको सिंपली मेंशन करना है कि आप ये SOP क्यों लिख रहे हैं और किन को लिख रहे हैं। तो मैंने लिखा है कि आई एम अरुण किशोर वगासिया, द रीजन बिहाइंड राइटिंग दिस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज टू प्रोवाइड अ डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ माई सेल्फ टू द न्यूजीलैंड वीज़ा ऑफिसर इंक्लूडिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक, प्रोफेशनल डिटेल्स एंड फ्यूचर गोल्स। ये सिंपल 3 से 4 लाइन में आपने समझा दिया कि ये SOP आप क्यों लिख रहे हैं, कौन लिख रहा है और किस पर्पज से लिख रहा है। तो जैसे हमने मेंशन किया तो ये जो SOP है वो 3 बेसिक से पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एक एकेडमिक, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन और फ्यूचर गोल्स। ये सारी चीज़ें आप एक ही SOP में इंक्लूड करके अराउंड 1200 से 1500 वर्ड में ये SOP है वो आप रखेंगे एट द टाइम ऑफ योर वीज़ा एप्लीकेशन। तो चलिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो मैंने इंक्लूड किया है वो है आपका नाम, आपके फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स, आप मैरिड है या नहीं है, मैरिड है तो उनकी डिटेल, और आपका मतलब आप क्या प्रोफेशन में है, आपके मदर फादर कौन से प्रोफेशन में है, वो सारी चीज़ें आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको अटैच करनी है। तो सिंपली मैंने आई अरुण किशोर वगासिया हैव इन ऑल 6 फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग मी, और फिर मैंने डिस्क्रिप्शन दिया मेरे फैमिली मेम्बर्स का। उसके बाद अब आपने फैमिली मेम्बर्स का इंट्रोडक्शन तो दे दिया, लेकिन उसमें से आपको फोकस करने की ज़रूरत है आप पे, क्योंकि आप वीज़ा के लिए प्राइमरी एप्लीकेंट है। तो आफ्टर गिविंग योर फैमिलीज इंफॉर्मेशन एक पैराग्राफ होता है कि जिसमें आपके ऊपर, आपके सेल्फ के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा इन डिटेल चीज़ें होती है। लाइक आई एम सेल्फ मोटिवेटेड एंड डेडिकेटेड पर्सन टुवर्ड्स माई स्टडी एज वेल एज वर्क। फ्रॉम द बिगिनिंग आई वॉन्टेड टू स्टडी इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जिस किसी भी फील्ड में आपका एडमिशन है उस फील्ड को आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वॉन्टेड टू परस्यू माई करियर इन दिस फील्ड। दिस इज वाई आई हैव चूजन बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस आफ्टर माई स्कूलिंग टू पुट माई फर्स्ट step in the industry. Since my school days, I always had interest in different software applications and more. तो ये बेसिक सी डिटेल में आपने समझा दिया कि आपने अप्लाई किया है किस कोर्स के लिए, उसके पीछे जो बेसिक सा इंटेंशन है वो क्या है। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। तो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आपने जो भी मतलब आप 10th से शुरू करके जो आपका लेटेस्ट क्वालिफिकेशन है वहाँ तक की सारी डिटेल आपको इस सेक्शन के अंदर मेंशन करनी है। लाइक आपने 10th कहाँ से करी, कौन से साल में करी, क्या उसके आपके परसेंटेज है, सेम फॉर 12th,
फिर आपने बैचलर्स कहाँ से करी, कौन से फील्ड में आपने बैचलर्स करी, कौन से साल में करी, और अपना क्या जो भी मतलब आपने, इन शॉर्ट समझिए कि ये जो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन वाला पैराग्राफ है वो सबके लिए अलग अलग है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 10th अब तक आपने एकेडमिकली जो जो भी चीज़ें की है, लाइक आप मेरी एसओपी में देख पाएंगे कि मैंने कॉलेज के बाद मैं सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए दिल्ली गया था, तो वो सारी चीज़ें भी मैंने इसमें मेंशन की है कि आई प्रिपेयर्ड फॉर माय सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फ्रॉम दृष्टि IAS कोचिंग सेंटर दिल्ली एंड अपीयर्ड फॉर द एग्जाम। तो ये चीज़ अगर आपने कोई दूसरा कोर्स किया है या मास्टर्स किया है, आप कहीं जॉब कर रहे हो, एकेडमिक से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ये है कि फिर वो चीज़ है कि वहाँ प्रिपरेशन में मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट स्टडी किए, फिर जो 16 to 17 मैंने प्रिपरेशन की, उसके बाद 18 and 19 मैंने एग्जाम्स दी, तो वो भी मैंने इसमें मेंशन करा हुआ है। तो सारी चीज़ें हैं कि आपने एकेडमिकली अभी तक क्या किया है, ये चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर एकेडमिक वाइज जो आपका ईयर टू ईयर रिकॉर्ड अगर मैच नहीं होता है तो फिर वो गैप ऑफ स्टडी में कंसिडर होता है, उसका आपको अलग से एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि आपकी स्टडीज़ में कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है। तो उससे अच्छा है कि बेटर ईयर बाय ईयर आप सारी चीज़ों को इंक्लूड करते चले और एंड कर दीजिए अपने इस एकेडमिक इन्फॉर्मेशन वाला। उसके बाद प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन में ये आएगा कि आप जा रहे हैं, ठीक है, स्टडी के लिए। तो फर्दर स्टडीज़ के लिए आप जो जा रहे हैं उसके लिए आपने आइल्स करी होगी या पीटी करा होगा, तो उसका रिजल्ट आपने कहाँ अप्लाई किया, किस फील्ड में अप्लाई किया, उसके बाद आपने कभी कहीं काम किया, मतलब वर्क एक्सपीरियंस जो भी है उसको आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन और ये जो टॉपिक्स है ना वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। जैसे कि इसके पहले हमने एकेडमिक्स का पैराग्राफ लिखा, तो एकेडमिक्स का पैराग्राफ जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं से प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन का पैराग्राफ हम शुरू करते हैं, तो उसको एक लिंक के साथ कनेक्ट कर दीजिए। जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में मैंने लिखा है कि मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था, वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स मैंने स्टडी किए। उसके पहले मेरा जो बैकग्राउंड था वो IT से रिलेटेड था, तो फिर उसको आप यहाँ पे इंटरकनेक्ट करके आप लिख दीजिए कि सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के बाद जो मेरा मेन जो मेरा इंटरेस्ट था वो IT था। तो IT में फर्दर स्टडीज़ के लिए मैंने डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, जिसमें से मुझे न्यूजीलैंड सबसे अच्छे लगा। उसमें फिर मैंने कॉलेजेस के बारे में रिसर्च किया, तो ये कॉलेजेस मुझे जिस कोर्स में जाना था वो कोर्सेज ऑफर कर रही थी। तो वो सारी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि हायर स्टडीज़ के लिए मास्टर्स और न्यूजीलैंड मैंने सिलेक्ट किया, फिर मैंने PT दिया, ये मेरा स्कोर आया, सारी चीज़ें। उसके बाद के पैराग्राफ में आपने जहाँ जहाँ पे वर्क किया है और जिस टाइम ड्यूरेशन में और जो भी आपका डेजिग्नेशन था वो आप इंक्लूड कर दीजिए। जैसे कि यहाँ मैंने इंक्लूड किया है, जिस 2 जगह पे मैंने वर्क किया है वो सारी चीज़ें मैं इंक्लूड कर दिया है इसमें। उसके बाद है द रीज़न टू सिलेक्ट मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहने वाला है कि किसी भी कोर्स में आप जाएंगे, अगर आपका इंटरव्यू भी होगा तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको पूछेंगे कि ये कोर्स पर्टिकुलरली आपने क्यों सिलेक्ट किया, ये कॉलेज क्यों सिलेक्ट की। तो उसके पीछे कुछ बेसिक आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आपकी रिसर्च होनी चाहिए। लाइक IT है तो मैंने तो अपना एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया था कि बैचलर्स में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स थे जिसकी बेसिक नॉलेज हमने ली थी, लेकिन मास्टर्स में जो ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है, जो ये टेक्नोलॉजी का पूरा एरा है, इसमें काफ़ी सारे ऐसे अनएक्सप्लोर्ड सब्जेक्ट्स है जिसमें काफ़ी ब्राइट फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ऐसे करके मैंने पूरा फ्रेमिंग किया था कि क्यों मैंने अपना मास्टर्स सिलेक्ट किया। जो भी क्वेश्चंस है, जो टेक्नोलॉजी है, आप जो कोर्स में पढ़ेंगे उसमें से कुछ चीज़ें इंक्लूड कर दीजिए, क्योंकि कि इस वजह से मैं पर्टिकुलर ये सेगमेंट में जा रहा हूँ, इस कोर्स में जा रहा हूँ। फिर आता है द रीज़न टू सिलेक्ट न्यूजीलैंड। ये आप मेरी SOP में देख लेना कि न्यूजीलैंड क्यों मैंने सिलेक्ट किया है। काफ़ी पीसफुल कंट्री है, काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्री है, नेचर अच्छा है। तो ऐसा मतलब सब जो भी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उस कंट्री के बारे में, वो चीज़ें आपको अंदर इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो ये हो गया। फिर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के अंदर आप लिख सकते हैं जो भी आपने जो फाइनेंसेस शो किए, अगर आपने किसी ने आपको स्पॉन्सर किया है या फिर आप बैंक के एजुकेशन लोन के थ्रू जा रहे हैं, तो वो आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद है फ्यूचर गोल्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है
कि फ्यूचर गोल्स मतलब उनको आइडिया आनी चाहिए कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स आप न्यूजीलैंड की इकोनॉमी में कैसे आप हेल्प करेंगे। तो फ्यूचर गोल्स सबके अलग अलग होते हैं। आपको स्टडी के बाद कौन सी फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, वर्क करना है या अपना कोई स्टार्टअप करना है, तो वो सारी चीज़ें आप फ्यूचर गोल्स के इंटरनल मतलब अंदर आप उसको ऐड कर सकते हैं। और फाइनली जो आपका एसओपी है उसको आप एंड कर सकते हैं। लाइक आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दैट आई वुड बी ग्रेटफुल टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू लर्न मोर इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन न्यूजीलैंड। दिस इज व्हाई आई एम फिलिंग दिस वीजा एप्लीकेशन फॉर माई फर्दर स्टडीज इन न्यूजीलैंड। तो ये होगी अपनी एसओपी वाली बात। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मैं नीचे एसओपी अपना जो है वो लिंक कर रहा हूँ। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो अब स्टडी अब्रॉड के लिए मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। पिछले वाले वीडियोस देखिए, वो शेयर कीजिए। फिर किसी दिन मिलेंगे ऐसे वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अरुण।